आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 24। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। डेट है आज हमारी 17 दिसंबर 2020। ये गलती से नवंबर लिख दी है, ये दिसंबर होगी, यहाँ पर ये 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट। आज हम क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। Dear students, we know about the solid shapes like cube and cuboid, as the two-dimensional shapes like square, rectangle have length and breadth, and we take area as square units. Same way, the shapes like cube, cuboid are three-dimensional. We take length, breadth, and height of these shapes and centimeter cube to calculate volume. Now we will find the volume of these figures. देखिए हमारे पास दो तरीके की फिगर होती हैं, 2D फिगर्स और 3D फिगर्स। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2D फिगर्स होती हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, और जो 3D फिगर्स होती हैं वो होती हैं क्यूब, क्यूबॉइड, इस तरीके से। तो जो स्क्वायर और रेक्टेंगल ये सब जो फिगर्स हैं, 2D फिगर्स जो है, इनका हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मान लीजिए अब हमें यहाँ पे फिगर दी गई है, इसमें 2 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। और जो उसका एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। जब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड किया जाएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे। वॉल्यूम क्यूब की फाइंड की जाती है। मान लीजिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट उस क्यूब की 2 सेंटीमीटर है। जो क्यूब वॉल्यूम जो होता है उसको फाइंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हो गया, क्या होगा, 2 2 4, 4 2 8, 8। और इसके जो वैल्यू होती है पीछे होती है, इसको जो वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक शेप्स टेकिंग मेजर ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब। वी विल एक्सप्रेस दीज परफेक्ट क्यूब नंबर इन डिफरेंट फॉर्म्स। कंप्लीट द फिलअप्स गिवन इन द टेबल। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो वॉल्यूम होता है इसमें क्या होता है, जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरीके से हमें कहा गया है कि आगे क्यूबिक शेप्स दी गई हैं और हमें क्यूब की एक साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। जो क्यूब की एक साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो जो परफेक्ट क्यूब होती है उसके तीनों साइड एक इक्वल होती हैं। तो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए साइड ऑफ अ क्यूब, हमें साइड दी गई है। वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है ये दिया गया है। वॉल्यूम क्या आएगा, उसकी यूनिट क्या होगी वो दिया गया है। इसे बोला हुआ परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है। परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब 1 होता है, या 2 का क्यूब 8 होता है। 2 2 4, 2 2 8, और 4 2 4, 4 2 8। तो ये जो है इसका परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट जो है क्यूब नंबर है, कि स्पेसिफिक परफेक्ट नंबर है, पॉइंट्स में नहीं जा रहा है। पॉइंट्स में जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से क्यूब आ रहा है। 10 तक हो गया, 10 तक हमें याद दिया हुआ। मान लो 11 का क्यूब होता है 1 3 3 1, तो वो एक परफेक्ट क्यूब है कि हमें पता है कि 11 का क्यूब है। इसी तरीके से इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। जैसे 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 अपॉन में ये जो ऊपर जो देखा है 3, तो इसको बोलते हैं 1 की क्यूब। और एक्सपेंडेड फॉर्म होती है 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 की क्यूब का मतलब अगर कहीं आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखे, उसका मतलब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1। 2 के ऊपर अगर ऐसे लगा हुआ दिखाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर क्यूब लगा हुआ है तो उसका मतलब इस तरीके से होता है, 3 बार उस फिगर को मल्टीप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक मैं आपको बताता हूं, उसके बाद नीचे के सभी ऐसी हैं। 1 यूनिट, हमें एक क्यूब का साइड दिया हुआ है 1 यूनिट। अब जो 1 यूनिट साइड दिया हुआ, और मैंने आपको बताया कि तीनों साइड उसकी बराबर होती हैं, तो वॉल्यूम क्या हो गया क्यूब का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो तीनों 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और इसका वॉल्यूम को जो यूनिट होगी वो होगी क्यूबिक यूनिट, तो 1 क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट या फिर हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके बाद परफेक्ट क्यूब नंबर क्या आया इसका, किसका हमने क्यूब निकाला था, 1 का, तो 1 हो गया हमारा परफेक्ट, 1 हो गया हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई इसकी 1 की क्यूब, मतलब 1 और जो ऊपर 3 है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। इसी तरीके से 2, हमें साइड दी हुई है 2 यूनिट,
तो उसको हम वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आंसर हो गया। 8 क्यूबिक यूनिट, 8 हमारा परफेक्ट क्यूब हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई 2 की क्यूब, हमने किसकी क्यूब निकाली थी 2 की, तो 2 की क्यूब हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई और 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। इसी तरीके से 3 दिया हुआ है, तो 3 को हमने 3 में मल्टीप्लाई किया 27 आ गया और 27 क्यूबिक यूनिट इसका आंसर हुआ वॉल्यूम का। अब हमें क्या है परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा हुआ, परफेक्ट क्यूब नंबर हुआ 27 और इसको क्या कहेंगे 3 की क्यूब कहेंगे और एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरीके से नीचे सारे 4 से लेकर 10 तक इसी तरीके से दिए गए हैं और जो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें दिए गए थे वो मैंने आपको फिल करके दिखा दिए हैं। बहुत आसान तरीका है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, अपने वर्कशीट में इनको फिल कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हमें कहा गया है फाइंड आउट द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हमें इन नंबर्स की क्यूब फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया 11 की क्यूब 1331 मैंने इसका आंसर लिखा। कैसे फाइंड किया, हमने 11 की क्यूब में उसको हम एक्सपेंड करेंगे, मैंने आपको बताया था इस तरीके से लिखा हो तो एक्सपेंड करते हैं 11 इंटू 11 इंटू 11। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 1331। तो 11 का जो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 121 और 121 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1331। इसी तरीके से सभी किए हुए हैं ये 11 की क्यूब, 12 की क्यूब, 13 की क्यूब, 14 की क्यूब, 15, 16, 17, 18। तो ये आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी कॉपी में आपको इस तरीके से करके दिखाना है, जैसे मैंने एक्सपेंड करके दिखाया 11 इंटू 11 इंटू 11, उसके बाद 121 इंटू 11, उसके बाद 1331। आपको इस तरीके से करके दिखाना है सारे के सारे वैल्यूज का। अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है ड्रॉ द फिगर ऑफ अ क्यूब इन द स्पेस गिवन बिलो। हमें क्यूब की फिगर बनानी थी, तो हमारी क्यूब की फिगर ये है, ये हमारी क्यूब की फिगर हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और अपनी जो हमारी वीडियो है इसको जल्दी से आप अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग अपने वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें और टॉपिक को समझ सकें। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।